कुछ चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट होती हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकती हैं। जैसे ये आप लोग बबल शीट देख रहे हैं और ये टॉपर स्टूडेंट का बोर्ड का पेपर देख रहे हैं। इसी तरह का बोर्ड का पेपर आप लोग भी हल कर सकते हैं और ये बबल शीट फिल करने में आप लोगों की छोटी सी मिस्टेक आप लोगों को फेल कर सकती हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों को मद्देनज़र अगर आप लोग रख लेंगे तो आप लोग बोर्ड का पेपर परफेक्ट तरीके से हल करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चलिए डिटेल के साथ आप लोगों को बताते हैं कि बोर्ड का पेपर जो टॉपर स्टूडेंट है वो कैसे हल करते हैं। और आप अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बबल शीट कैसे फिल करते हैं या रोल नंबर शीट को कैसे परफेक्ट तरीके से फिल करते हैं, तमाम तो डिटेल आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट का बायोलॉजी का पेपर आप चेक करें और इसी के मुताबिक आप लोगों ने बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना है। और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं टॉपर स्टूडेंट के। और आप लोगों को एंड पर बबल शीट को कैसे फिल करते हैं प्रोफेशनल तरीके से जैसे बोर्ड बताता है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट का जो बायो का पेपर है देख सकते हैं जी। सबसे पहले इस स्टूडेंट ने हाशिए लगाए हैं दोनों साइड से। आप लोग हाशिया लगाना चाहते हैं ठीक है, नहीं हाशिया लगाना चाहते तो आप एक साइड से भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और हाशिया लगाने के बाद आप लोगों ने ना इस साइड पे कुछ लिखना है ना इस साइड पे कुछ लिखना है। दूसरी जो चीज़ आप लोगों को बतानी है वो ये है कि आप लोगों ने एक लाइन के अंदर ये जो वर्ड्स हैं इनकी जो नंबरिंग है ज़रूर आप लोगों ने देखनी है। देखें एक जो लाइन है इसमें टोटल आप लोगों के जो वर्ड्स हैं कम अज़ कम 5 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6-7 वर्ड होने चाहिए एक लाइन के अंदर। आप लोग करते ये हैं कि एक लाइन में तकरीबन 10-10, 12-12 लफ्ज़ लिख देते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप लोग 2 वर्ड्स को मर्ज कर देते हैं, साथ मिला देते हैं। जब पेपर चेक करता है आप लोगों का पेपर, उसको समझ नहीं आती कि आप लोगों ने लिखा क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने जो वर्ड्स हैं इनको खुला-खुला करके लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने नंबरिंग देनी प्रॉपर तरीके से। जब एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है उसके नीचे आप लोगों ने लाइन लगानी है। इस तरीके से अगर आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर चेकर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जनाब मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, इसके नीचे डायग्राम भी इस टॉपर स्टूडेंट ने मेंशन किया है और यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है, नीचे इसने लाइन लगाई है। और क्वेश्चन की नंबरिंग दी हुई है, हेडिंग दी है, सब हेडिंग दी हुई है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे मार्क्स इन स्टूडेंट्स को मिले हैं। जहाँ पर एक क्वेश्चन का पार्ट ख़त्म हो गया है वहाँ पर नीचे प्रॉपर एक लाइन दी हुई है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग दी हुई है। आप लोगों ने भी ऐसे ही टॉपर स्टूडेंट की तरह अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करना है। ये एक स्टूडेंट का पेपर हो गया। इसके बाद दूसरा जो टॉपर स्टूडेंट है इसका भी पेपर अटेम्प्ट करने का जो पूरा जो तरीका है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये भी बायो का पेपर है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनाब, ये जो टॉपर स्टूडेंट है इसकी राइटिंग इतनी प्यारी नहीं है लेकिन फिर भी इसने बोर्ड टॉप कर लिया। क्यों किया है? क्योंकि इसकी पेपर प्रेजेंटेशन ठीक थी, हर चीज़ क्लियर इसने लिखी, नीट एंड क्लीन लिखा, जो लिखा है इसने वो समझ आ रही है। आप लोगों की राइटिंग भी अगर प्यारी नहीं है लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों की ठीक है तो फिर भी आप लोग बोर्ड टॉप कर सकते हैं। ये देखें इसने डायग्राम प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है, हर चीज़ जो इसने लिखी है अच्छी लिखी है और आप लोग भी इस तरीके से अपना जो पेपर है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो टॉपर स्टूडेंट है ये भी आप देख सकते हैं इसने कितना नीट एंड क्लीन लिखा है और ये देखें नंबरिंग दी हुई है, हेडिंग दी है, सब हेडिंग्स दी है। आप लोग भी ऐसे ही अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करें। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आ चुका है सेक्शन नंबर 2 और इसके बाद इसने जनाब लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट इसने यहाँ पर मेंशन किया है। ये डेफिनेशन की हेडिंग है और फंक्शन की हेडिंग दी हुई है और पॉइंट्स इसने साथ मेंशन किए हैं। और इसी तरह नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर और बेहतरीन तरीके से इसने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। आप लोग भी इस तरीके से अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग यकीनन बड़े अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट इसने मेंशन किया हुआ है और जहाँ पर एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है नीचे इसने लाइन लगाई है। अब ये बी पार्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ है इसके नीचे इसने लाइन लगाई है, डायग्राम बनाया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट इसको आता था तो ये इसने मेंशन कर दिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे आप लोगों ने अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट करना है। तो ये आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी।
अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने जनाब अपना ये जो रोल नंबर शीट है इसको कैसे फिल करने हैं, बबल शीट कैसे फिल करनी है प्रॉपर तरीके से, जैसे बोर्ड कहता है कि आप लोगों की बबल शीट फिल होनी चाहिए, ऐसे आप लोगों ने कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों ने अपनी डेट मेंशन करनी है कि आप लोगों का जो पेपर है किस डेट को है। इसके बाद आप लोगों का पेपर मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, ये आप लोगों ने मेंशन करना है। अपना रोल नंबर आप लोगों ने यहाँ पर मुतलका इनके जो बबल हैं ये आप लोगों ने फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर 3 आप देख रहे हैं, यहाँ से 3 आप लोगों ने जो सर्कल है इसको फिल करना है। ये भी 3 वाला सर्कल फिल करना है। इसके बाद 5 है, यहाँ से 5 वाला आप लोगों ने सर्कल फिल करना है। इसी तरह आप लोगों ने पेपर कोड यहाँ पर मेंशन करना है। जो आप लोगों को पेपर मिला होगा उसका पेपर कोड आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है। ये आप लोगों ने ओके कर लिया। ये हदायत लाजमी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हदायत आप लोगों को ज़ूम करके दिखा रहे हैं। इन हदायत को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है ताकि आप लोगों का बोर्ड का पेपर इन हदायत के मुताबिक हो जाए। आप लोगों ने पेपर कोड और रोल नंबर ये सारी चीज़ें गौर से पढ़ लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, जिस डेट को आप लोगों का पेपर होना है, मैट्रिक में है, इंटर में है, आप लोगों का 9th का पेपर है या फर्स्ट ईयर का पेपर है या सेकंड ईयर का, ये आप लोगों ने मेंशन करना है। आप लोगों का एनुअल पेपर है या सप्ली का है, या आप लोगों ने दायरा फिल करना है, मॉर्निंग में है, इवनिंग में, और सब्जेक्ट आप लोगों का कौन सा है। इसी तरह आप लोगों ने अपना जो नेम है ये आप लोगों ने मेंशन करना है। उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, कोई मसला नहीं है। अपने फादर नेम आप लोगों ने मेंशन करना है, उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, कोई मसला नहीं है। रोल नंबर आप लोगों ने वर्ड्स में लिखना है, इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख दें, कोई इशू नहीं है। सिग्नेचर आप लोगों ने अपने करने हैं, आप इस तरीके से सिग्नेचर कर दें या अपना नेम लिख दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो उर्दू में मेंशन करनी है। आप लोगों का जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, आप लोगों का जो पेपर है कौन से सब्जेक्ट का है, आप लोगों का जो पेपर है वो पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है, ग्रुप आप लोगों का कौन सा है, अपना जो रोल नंबर है वो लिखना है, लफ्ज़ों में रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, वालिद का नाम लिखना है। आप लोगों का जो इम्तिहान है वो पार्ट 2 का है या पार्ट 1 का है, सालाना है या ज़िमनी है। इसके बाद 2026 का पेपर है, 27 का पेपर है। आप लोगों का जो सेंटर है वो कहाँ पर बना हुआ है, और इसके बाद आप लोगों की जो डेट है वो कौन सी है, ये आप लोगों ने ओके करनी है। यहाँ पर लिख दें तो ठीक है, नहीं लिखना तो ये आप लोग हिस्सा खाली छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी जो बबल शीट्स हैं इनको फिल करना है प्रॉपर तरीके से। तो आप लोगों का ये जो पेपर है ज़बरदस्त तरीके से हल हो जाएगा। बोर्ड जैसे कहता है उस तरीके से आप लोगों की सारी जो शीट है वो फिल हो जाएगी, और आप लोगों को इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप लोग यकीनन खुश हो जाएंगे।